हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th यूनिट ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या गिवन है कि इफ 3 cot a is equal to 4 then you have to check whether 1 minus tan square a over 1 plus tan square equal to cos square a minus sin square a or not। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है 3 cot a equal to 4। अगर 3 cot a equal to 4 के बराबर है तो cot a किसके बराबर बन जाएगा 4/3। ठीक है, अब cot किसके बराबर होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका कितना बन गया 4 और परपेंडिकुलर आपका कितना बन गया 3। अब देखो हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमने क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज पहले हम क्या करेंगे, पीजीटी अप्लाई करेंगे। वहां पे हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, इट इज किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो बेस किसके बराबर है 4, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर किसके बराबर है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना बन गया 25 और 25 का रूट कितना बन गया 5। तो देखो हमारे पास बेस भी आ गया, हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया और हमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल दिया। ठीक है, अब हमने पहले फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 4/5। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला कितना 5, तो परपेंडिकुलर इतना आ गया 3/5। ठीक है, अब हमें आगे जो उन्होंने पूछा हुआ है, देखो जी, अब हमने प्रूव करना है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस टैन, टैन किसके बराबर होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना होता है 3 ओवर बेस कितना है 4, तो बन गया 3/4 का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। 1 प्लस टैन सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 to 1 16, 16 माइनस 9 कितना बन गया 7/16 ओवर 16 प्लस 9 कितना बन गया 25/16। 16 और 16 आप क्या करो कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर क्या आ गया 7/25। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमारी क्या है कॉस के रे माइनस साइंस के रे। देखो अभी हमने ऊपर कॉस की वैल्यू फाइंड की थी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कितना बनेगा 16/25 माइनस साइंस के रे मीन्स कि 3/5 और 3/5 का स्क्वायर क्या बन गया 9/25। अब 9 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 7/25। और देखो हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो जी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं ये सारे टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे कॉस किसके बराबर होता है b/h, साइन किसके बराबर होता है b/h, टैन किसके बराबर होता है p/b, कॉड किसके बराबर होता है b/b। ठीक है, सेक किसके बराबर होता है, सेक होता है 1/cos बल्कि h/b। कोसेक किसके बराबर होता है 1/sin मीन्स कि h/p। ठीक है, एक एक फार्मूला अगर आपको टिप्स पे होगा तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, tan A आपको गिवन है 1/√3। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C फर्स्ट पार्ट एंड cos A sin C माइनस sin A cos C सेकंड पार्ट। ये दोनों पार्ट आपने क्या करने प्रूव करना।
अब हमें क्या गिवन है, tan इक्वल टू 1/√3। देखो tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 1 आ गया, बेस आपका कितना आ गया, √3 आ गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर 1, बेस कितना है √3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3, तो 3 + 1 4 का रूट कितना बन गया 2। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना बन गया, देखो हाइपोटेन्यूज AC किसके बराबर है, 2 के बराबर। अब हमने फाइंड करना है, पहले जितनी भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, साइन किसके बराबर होता है, P/H, मतलब कि 1/2। कॉस किसके बराबर होता है, B/H विच इज √3/2। साइन C, देखो अब एंगल C आ गया, पहले एंगल A था, अब C का मतलब जो एंगल आपको मेंशन होता है उसके सामने हमेशा क्या होती है, एंगल के सामने क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि जो एंगल आपको थीटा गिवन होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब एंगल A था तो आपका जो परपेंडिकुलर क्या था, BC। लेकिन जैसे एंगल C बन गया, अब आपका परपेंडिकुलर BC नहीं रहेगा, अब आपका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AB। क्यों, क्योंकि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है इट विल एक्ट एज द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन देन साइन C, साइन सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना बन गया, √3/2। ठीक है, फिर हमने क्या निकालना है, साइन C। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉस C। ठीक है, तो देखो कॉस C किसके बराबर है, इट इज कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 1/2। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि फाइंड करो साइन A cos C प्लस cos A sin C। साइन A की वैल्यू आपने फाइंड किया है, cos C की वैल्यू फाइंड की है, cos A की वैल्यू फाइंड की है, sin C की वैल्यू फाइंड की है। सारी वैल्यू बीच में पुट करके आपका आंसर क्या आएगा, 1। अब देखो इसको करने का एक और मेथड है। एक्चुअली में ये जो फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ ना, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है। फार्मूला क्या है, साइन A cos B प्लस cos A sin B किसका फार्मूला होता है, साइन A प्लस B का, साइन A प्लस C। तो A कितना आपका 1/2, C कितना आपका 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना बनेगा, कितना बनेगा 2/2, 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो आपका आंसर तब भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई है, दैट यू विल यूज इन क्लास 11th इफ यू टुक मैथमेटिक्स एज योर सब्जेक्ट। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू पुट करी, cos C की वैल्यू पुट करी, cos sin A की वैल्यू, sin C की वैल्यू, फाइनली जो कट करके आंसर क्या आ गया 0। अब ये भी एक फार्मूला है, cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फार्मूला था, cos A प्लस B का। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपके दोनों पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो जी, नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 10th, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल PQR विच इज राइट एंगल्ड एट Q, इफ PR प्लस QR आपको गिवन है कितना 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5, सो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। आपने तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन P, cos P एंड tan P। बस इतना में क्या गिवन है कि दिस इज अ राइट ट्राइंगल इन विच द सम ऑफ टू साइड्स इज 25 एंड थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो गिवन क्या है कि PR प्लस QR किसके बराबर है, 25 के बराबर, और PQ आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें PR गिवन नहीं है, हम क्या लेते हैं कि PR कितना x ले लेते हैं। अब पहले से अगर मैं QR निकालूं तो QR निकालने की वैल्यू क्या है, 25 माइनस PR,
तो विच इज़ 25 माइनस एक्स, क्योंकि पी आर को हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको ऐसे रहने देना है। अब आप क्या करो, पीजीटी अप्लाई करो कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर को हमने अभी लेट किया था एक्स, पी क्यू आपको कितना गिवन है 5, और क्यू आर अभी हमने निकाला, क्या निकाला 25 माइनस एक्स। ठीक है, सभी की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना बन गया 25, और यहाँ पे बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स की 25 का स्क्वायर बन गया 625, प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर, और माइनस 2ab। 2 इंटू 25 कितना बन गया 50, 50 टू एक्स कितना बन गया 50x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक्स के कैंसिल हो गए। तो फाइनली 50x किसके बराबर बनेगा 650, और x की वैल्यू क्या निकल गई 13। अब पी आर को हमने एक्स लेट किया था तो बन गया 13। क्यू आर किसके बराबर था 25 माइनस एक्स, मीन्स की 25 माइनस 13 कितना बनेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइडें आ गई। फाइनली अब हमने फाइंड करना है साइन पी, साइन मीन्स की पी अपॉन एच 12/13, कॉस पी, कॉस मीन्स की पी अपॉन एच 5/13, टैन मीन्स की पी अपॉन बी इट इज़ 12/5। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बोलता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, है भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो देखो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 11th है या 12th क्वेश्चन है, दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, एमसीक्यूज हैं। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए, लास्ट टाइम कल जो मैंने आपको लिंक सेंड किए थे, ठीक है, वो मैंने खुद के बनाए नहीं थे, मैंने इसलिए आपको सेंड किए ताकि देखो यहाँ पे जो भी हम मैथमेटिक्स को हम ओरली बोल के कर रहे ना, तो मैं नहीं चाहता था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझने में कोई भी परेशानी आए। रीज़न इसका क्या है कि जिन बच्चों ने 11th-12th में नॉन मेडिकल रखना सब्जेक्ट, बल्कि मैथ्स को अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो 11th-12th में हर यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ होता ही होता है। ठीक है ना, आप कोई भी बुक का पेज ओपन करोगे, वहाँ पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको मिलेगी। ठीक है, और बच्चा ये इतनी मुश्किल भी यूनिट नहीं है जितना कि हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही टफ यूनिट है। सिर्फ देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो की है ना, की का मतलब की चाबी, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री को जट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या है, इसके रिलेटेड जितने भी फार्मूले और आइडेंटिटीज है बस उनको रट लो। अब फार्मूले तो बिना याद किए आ ही नहीं, फार्मूले हमें याद ही करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अब मैथ्स में जरूरी नहीं कि हर चीज़ समझो, कुछ चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ती है, जैसे फार्मूले हो गए, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे मर्जी करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो कल आपको वीडियो डाली थी वो मैंने खुद की नहीं, बल्कि मैंने एक मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने उसकी वीडियो आपको दी थी, ताकि जो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर वो आपको समझ आ जाए तो उसके बाद आप चलाना जो है जो मुश्किल नहीं हो जाता। ठीक है ना, बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में हर चीज़ बैठ की होती है। तो यही था मेरा मेन मोटिव, नहीं तो मैं चाहता मैं खुद की भी बना सकता था। तो आज के लिए इतना ही को बहुत है। और देखो कल हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे, और ये आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर एक्सरसाइज 8.1 में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप बिना हेजिटेशन मुझे क्वेश्चन पुट कर सकती हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकती हो। ठीक है, देखो क्योंकि ये एक यूनिट नहीं है,
मैथ्स में इसके रिलेटेड 2 यूनिट है, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट वन क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं आएगी तो एप्लीकेशन में कुछ भी पता नहीं चलेगा। एप्लीकेशन मीन्स कि व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डे टू डे लाइफ। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।